नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा टॉपिक है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। आपको पता होगा कि मैं पॉलिटी के सेगमेंट को लेकर के आगे बढ़ रहा हूं, तो इसी कड़ी में चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार जो है भारत के संविधान में भाग 1 के अनुच्छेद नंबर 3 में लिखा गया है कि भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है। और इसको पारित करवाने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। बहुमत जो है एक साधारण भी होता है, एक विशेष भी होता है। ठीक है। तो बहुमत के बारे में जब हम टॉपिक पढ़ने लगेंगे तो आपको बताएंगे कि बहुमत किस प्रकार से 50% +1 साधारण बहुमत है और 2/3 बहुमत जो है और आधे से अधिक राज्यों का रेटिफिकेशन एक विशेष बहुमत है। ठीक है। तो हम देखेंगे वहाँ पर। फिर यहाँ पे देखिए, नए राज्यों के गठन की शक्ति किसमें निहित है, तो संसद में निहित है। भारत के संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति किसकी है, तो संसद को है। किसी भी राज्य की सीमाओं में यदि परिवर्तन करना हो, और जैसे कि सपोज दैट उत्तर प्रदेश है, अगर इसको 2 भागों में बांटना है तो सबसे पहले कौन करेगा, ये संसद करेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है, इसको सबसे पहले यहाँ की विधानमंडल द्वारा पारित करना पड़ेगा, और जब ये पारित हो जाएगा तभी जो है वो संसद इसमें छेड़छाड़ करेगी। ठीक है, अपने मन से नहीं करेगी। यहाँ पर देख लीजिए, इससे विदित होता है कि भारतीय संविधान यूनियन के साथ साथ इसमें मतलब एक संघात्मक के साथ साथ एकात्मक की विचारधारा भी दी गई है, तो मिडिल पाथ को लेकर के चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, एक नए राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिका की शक्ति संसद में निहित होती है। ठीक है, तो मैंने ऊपर ही बता दिया था। यहाँ पर देखिए, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ है। यूनियन का मतलब होता है कि उससे आप अलगाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है। यूनियन और फेडरल में एक अंतर और है, तो हम कभी और बताएंगे उसके बारे में। अब नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही कथन क्या है, तो इसमें ये चीज़ लिखी गई है कि संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन का प्रावधान होगा। पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन किया जाएगा, और इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता है जब तक कि इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट न कर दिया जाए जिसके क्षेत्र, सीमाओं और नाम पर इसका प्रभाव होगा। मतलब यह तब तक नहीं इसको पूरा स्थापित किया जा सकता है। पहले बात तो अनुसूची 1 से लेकर 4 तक इसमें संशोधन किया जाएगा। अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में अगर नए राज्यों का निर्माण करना है तो उसके बाद उस विधानमंडल को निर्दिष्ट करवाना पड़ेगा वहाँ पे, मतलब इस विधेयक को रखवाना पड़ेगा वहाँ पे कि ये चीज़ जो है हम यहाँ पे आपके राज्य क्षेत्र में कर रहे हैं, क्या आप इस पर सहमत है कि नहीं सहमत है। आप सहमति होना या ना होना, माना ना माना, यह अलग बात है, लेकिन ये चीज़ निर्दिष्ट करवाना पड़ेगा संबंधित विधानमंडल के क्षेत्रों में जहाँ पर ये परिवर्तन करना है। ठीक है। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित हो जाता है, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। अभी आपको पता होगा कि आज से लगभग 10 साल पहले मायावती जो है उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटना चाहती थी। ठीक है, तो उन्होंने कांग्रेस को लिख करके दिया। तो समय तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी, लेकिन फिर उस पर कुछ हुआ नहीं। तो भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा। तो राष्ट्रपति जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से इस पर शासन करता है। जैसे कि आप जम्मू कश्मीर देख लीजिए, उसके बाद आप लद्दाख देख लीजिए, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, दमन दीव देख लीजिए, तो वहाँ पर जो है ये सब चीज़ें दी गई हैं। वहाँ पर आप व्यापक तौर पर देखेंगे तो वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर शासन कर रहे हैं जो कि राष्ट्रपति से संबंधित हैं। इनडायरेक्टली वो केंद्र सरकार वहाँ को सारी चीज़ें देख रही है। अब यहाँ पर एक कथन और कारण पर क्वेश्चन है कि भारत संघ नहीं है, भारत एक फेडरल नहीं है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है, कारण किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा और नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। यहाँ पर देखिए बहुत बढ़िया चीज़ लिखा गया है। तो पहला तो गलत है, भारत एक संघात्मक राज्य तो है, पूरी तरीके से नहीं लेकिन है, तो आप इससे नहीं कह सकते हैं कि गलत है। अब इसमें एक और कारण लिखा गया है कि किसी भी राज्य के क्षेत्र में यदि उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना है तो संबंधित राज्य से
में पूछा जाएगा, वहाँ पर उसको सूचना दे दी जाएगी कि आपके मैं क्षेत्र में इतना परिवर्तन कर रहा हूँ। अब ये नहीं है कि राज्य संसद को ऐसा कार्य करने से रोक सकती है ना, राज्य कतई संसद को नहीं रोक सकती है। हाँ, राज्य चाहे तो कुछ चीज़ें बता सकती है, अब मानना न मानना ये संसद के विचार के ऊपर है कि संसद क्या सोच रही है इस विषय में। तो इसमें यथेष्ट पावर है संसद के पास। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक तरफ तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारतीय संघ नहीं है, लेकिन यहाँ व्यापक तौर पर संघात्मक विचारधारा यहाँ दिखाई देती है। जबकि अमेरिका वगैरह में जो होगा, यदि राज्य में सीमाओं में परिवर्तन करना है तो उस राज्य से पारित करवाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी समस्या नहीं है। अगर इसकी सीमाओं में परिवर्तन करना है तो संसद चाहे तो कर सकती है, लेकिन एक पुनर्स्थापित करने के लिए वहाँ पर एक विधानमंडल के उस संबंधित क्षेत्र के विधानमंडल के पटल पर उसको रखना पड़ेगा, मतलब उस राज्य के पटल पर उसको रखना पड़ेगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आया होगा ना। जैसे सपोज मैं आपको बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश के सीमाओं में परिवर्तन करना है तो सबसे पहले वहाँ के जो संसद है, संसद एक भेजेगी सूचना कि हम आपके सीमाओं पर परिवर्तन करना चाहते हैं। तो यहाँ के विधानमंडल से में उस पटल को रखा जाएगा। विधानमंडल उसे ना भी पारित करे तब भी वो जो है उसको परिवर्तित कर सकते हैं। उसमें केंद्र सरकार की अपने विचार की बात, उसमें संसद की अपनी विचार की बात है कि संसद क्या करती है, केंद्र सरकार की बात नहीं है आप, ठीक है। तो नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध हैं। अगर नए राज्यों का निर्माण करवाना है तो संवैधानिक उपबंध क्या है? तो किसी राज्य के क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य के क्षेत्र को घटाकर और किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर, ये संवैधानिक उपबंध दिए गए हैं नए राज्यों के निर्माण में। नए राज्य किस प्रकार से निर्मित हो सकते हैं? किसी राज्य क्षेत्र को आप बढ़ा दीजिए, ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश की सीमा बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा दीजिए, घटाना चाहते हैं तो घटा दीजिए, या उसके नाम में परिवर्तन कर दीजिए। तो नए राज्यों के निर्माण में यही संवैधानिक उपबंध है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है, ठीक है, क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। मैं देखिए ऊपर बताया था इस चीज़ों को, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, इसके आधार आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार को अपेक्षाकृत प्रशासनिक सुविधा की वरीयता दी थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि जो भाषाई आधार पर जो है राज्यों का गठन करने की मांग की जा रही थी कि तेलुगु है तो तेलुगु भाषी और कन्नड़ है तो कन्नड़ भाषी कर दिए जाए, इसको न करते हुए प्रशासनिक आधार पर इसको वरीयता दी जानी चाहिए, ठीक है। इस चीज़ ने इसके आधार आयोग ने कहा था। तो भाषाई आधार के पक्ष में वो कतई नहीं थे, वो प्रशासनिक आधार पर जो है पक्ष में थे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तीसरा पॉइंट देखिए कि पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीता रमैया, जिसको हम कहते हैं JBP कमेटी की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। तो ये भी सही है कि JBP कमेटी भी भाषाई आधार पर एक पक्ष में नहीं थी, प्रशासनिक आधार पर करना चाहती थी लेकिन हो नहीं पाया, ठीक है। देखिए बात ऐसी है कि यदि आप भाषा के आधार पर कोई बैरियर लगा देंगे तो फिर वो बैरियर नहीं हट पाएगा। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में भाषा को आप एक माध्यम बना करके नहीं कर सकते हैं। आप देखिए यूनिवर्सल भाषा आज इंग्लिश लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भारत नहीं अभी तो पूरा विश्व एक परिवार है। ग्लोबलाइजेशन का यही लक्ष्य है कि पूरा विश्व एक परिवार है, हमें मिलकर इस ट्रेड व्यापार को करना चाहिए। LPG रिफॉर्मेशन इसलिए 1991 में आया था। तो आप भाषा के आधार पर स्वयं को अलग नहीं कर सकते हैं। तो भारत का संविधान इसको भी करने के लिए आज़ादी नहीं देता है और संवैधानिक रूप से सही भी नहीं है। इसी कारण ये जो है भाषाई आधार पर राज्यों का गठन सही नहीं लगता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाता है तो संशोधन करने की आवश्यकता होगी प्रथम अनुसूची को। यदि नए राज्यों का भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करना है तो पहली अनुसूची में संशोधन करना होगा, ठीक है। उसके बाद भारत में संघ शासित प्रदेश हैं 7 हैं। ये पुराना है इसलिए 7 दिया गया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 8 है संघ शासित प्रदेश, ठीक है। इसको आप 8 कर लीजिए। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटें या स्थान आरक्षित हैं, 20 आरक्षित हैं, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग में
1 नवंबर 1956 बनाए गए थे, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है या संघ शासित प्रदेश बनाए गए थे। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये पहले वाला है। अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। संघ राज्य क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दमन दीव और पुदुचेरी ये संघ राज्य क्षेत्र है। पुदुचेरी में माहे, यनम, कराईकल और पुदुचेरी स्वयं है, ठीक है। तो ये पुदुचेरी का ही पार्ट है और फ्रांसीसियों ने इस पर कब्जा किया था। चलिए, वह राज्य जिसकी राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया, तो आंध्र प्रदेश नई राजधानी के रूप में हैदराबाद के स्थान पर अमरावती प्रस्तावित है, ठीक है। उसके बाद दिल्ली है, एक सेकेंड, दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था। तो 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा जो है 217, एक सेकेंड है, मैं भूल रहा हूँ इसका वो जो है अनुच्छेद, इसी को आप जान लीजिए कि 69वें संविधान संशोधन द्वारा जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था। उसके बाद यहाँ पर सही कथन है, देख लीजिए। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और गोवा पर पुर्तगालियों का शासन था। उसके बाद दमन दीव खंबात की खाड़ी का एक टापू है, ये भी सही है। दीव एक खंबात की खाड़ी का टापू है। दमन और दीव भारतीय संविधान के 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग हुए थे, ये भी सही है कि 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा दमन और दीव गोवा से अलग कर दिए गए थे। फिर यहाँ पर देखिए, सिक्किम को विधिवत भारत संघ में एक पूर्ण राज्य के रूप में कब सम्मिलित किया? 36वें संविधान संशोधन द्वारा जो है इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और 35वें संविधान संशोधन द्वारा इसे एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था। उस समय एक अलग से अनुच्छेद 2A जोड़ा गया था और बाद में इसको रद्द कर दिया गया। राज्यों का संघ भारत के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम है नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे पहले नागालैंड आया था, 1963-64 के आसपास था, फिर हरियाणा, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश आया था, ठीक है। भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम है। तो यहाँ पर सबसे सिक्किम पहले नंबर पे है, एक सेकंड, सिक्किम पहले नंबर पे है, अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे है, छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पे है, झारखंड चौथे नंबर पे है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य का स्वरूप प्राप्त किया था तो 1 नवंबर सन 2000 को। उत्तराखंड राज्य का स्वरूप प्राप्त किया तो वर्ष 2000 को, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड दोनों साथ में ही जो है वो प्राप्त किए थे राज्य का स्वरूप। अब यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं और उनके गठन वर्ष को बताया गया है। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ था, हरियाणा का गठन 1966 में हुआ था, हिमाचल प्रदेश का गठन 1971 में हुआ था और सिक्किम का 1975 में हुआ था। तो आंध्र प्रदेश 1953, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971। 1971 में वार हुआ था भारत और भारत और पाकिस्तान के बीच, तो 1971 आप हिमाचल प्रदेश को जोड़ लीजिए। 1975 में सिक्किम की स्थापना हुई थी। आंध्र प्रदेश 1953। 1954 में आप 1954-55 में क्या हुआ था? 1 अप्रैल 1955 को स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी ना। तो उसी के अनुसार आप चेंज कर लीजिए, यहाँ अगल बगल डेट है। तो 1953 में आंध्र प्रदेश की स्थापना। 1966 में जो है 1966 में उनका शास्त्री जी का निधन हुआ था, यही तो है। तो उसी हिसाब से जो है हरियाणा का गठन 1966 में कर दीजिए, ठीक। आई होप क्लियर हो गया होगा, कुछ दे करके आप याद करिए, जब आप जोड़ करके पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए राज्य और स्थापना वर्ष। तो नागालैंड की स्थापना 1963 में हुई थी, ठीक है। मेघालय की स्थापना 1972 में हुई थी, 1971 में हिमाचल प्रदेश, 1972 में मेघालय की स्थापना। सिक्किम को 1975 में हुई थी, अरुणाचल प्रदेश का 1987 में हुआ था। गोवा के साथ अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी। तो गोवा और अरुणाचल प्रदेश साथ में हुए थे। फिर देखिए
हरियाणा 1966 में हुआ था, महाराष्ट्र 1960 में हुआ था और राजस्थान 1956 में हुआ था। 1956 में ऊपर कौन और हुआ था? 1956 राजस्थान के साथ कौन हुआ था? तो यहाँ पर देखिए 1956 में 1956 में नहीं, 1953 में हुआ था आंध्र प्रदेश, ठीक है। 1956 में कौन सा हुआ था? राजस्थान। उसके बाद यहाँ पर देखिए सत्य कथन है। तो गोवा को दमन और दीव से अलग किया गया। बम्बई राज्य गुजरात और महाराष्ट्र से पहले बम्बई था, ठीक है। उसके बाद बम्बई को जब तोड़ा गया दो भागों में तो ये गुजरात बना और एक महाराष्ट्र बना, ठीक है। वही चीज़ में बताया गया है। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश था, ठीक है, और बाद में उसको जो है 1971 में हिमाचल प्रदेश को क्या कर दिया गया? यूटी घोषित कर दिया, यूटी से जो है राज्य घोषित कर दिया गया। एक सेकंड रुक जाइए। हाँ ठीक है। उल्फा उग्रवादी संबंधित है तो असम से उल्फा उग्रवादी संबंधित है। अब इसमें देखिए पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन कहाँ पर है? तो पीपुल्स वार ग्रुप नामक ये आंध्र प्रदेश में, इसकी स्थापना 1953 में हुई थी, ठीक है। 1956 में राजस्थान हुआ था। उसके बाद देखिए कावेरी जल विवाद के अंतर्गत आते हैं तो कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी और केरल, ठीक है। पांडिचेरी में जो है 4 स्थानों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पांडिचेरी एक स्वयं है, एक येनम है, एक माहे है और एक कराईकल है, ठीक है। उसमें यहाँ पर देखिए भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। तो 29 दिसंबर 1953 को जब आंध्र प्रदेश बन गया था तो उसी की बाद जो 1953 में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। और भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम गठन होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य था और 1953 में गठित हुआ था, ठीक है। तो ये रहा आपका राज्य वाला जो है, राज्य कब निर्माण होता है, संघ राज्य और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बता दिया गया। तो कल हमारा टॉपिक जो होगा वो नागरिकता होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जो भी क्वेरी होगी आप कमेंट में बताइएगा, हम उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।